हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारवेस कैंपस। हमने हमारी लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे प्रिंट कल्चर इंडिया आया और उसके आने की वजह से इंडिया की जो सोसाइटी थी वो दो सेक्शन में बढ़ गई। एक वो सेक्शन था जो रिफॉर्म्स चाहता था, जो चेंजेस चाहता था, जबकि एक वो सेक्शन था जो ऑलरेडी चलते हुए लॉस को या जो ट्रेडिशन चल रहा था उसको ही चलने देना चाह रहा था, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में क्लैशेस होने लगे। अब इन क्लैशेस के कई सारे रीज़न थे, कई सारी प्रैक्टिसेस थे। जो सबसे पहली प्रैक्टिसेस थी वो थी विडो इमोलेशन, यानी जिसे हम सती प्रथा भी कहते हैं। इसमें होता क्या था कि जिस भी वुमेन का हस्बैंड मर जाता था तो उस हस्बैंड के साथ ही उस वुमेन को भी जला दिया जाता था। तो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी डिबेट चल रही थी, क्योंकि रिफॉर्मर्स चाहते थे कि ये जो प्रैक्टिस है वो बंद हो जानी चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा था वो था मोनिथिज्म। मोनिथिज्म क्या होता है? तो ओनली वन गॉड, सब अपने अपने गॉड को मान रहे थे और कुछ लोग मान रहे थे सिर्फ एक ही गॉड है, कुछ लोग अलग अलग आइडल्स को मान रहे थे। थर्ड था ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड एंड आइडोल्ट्री, यानी मूर्ति पूजन। कुछ लोग मानते थे कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए और कुछ लोग उसको अपोज कर रहे थे। तो ये तीन टॉपिक थे जिसके ऊपर क्लैश हो रही थी सोसाइटी में। अब प्रिंट की हेल्प से ये जो सोसाइटी के दो सेक्टर थे ये क्या करने लगे, ये अपने आइडियाज़ को, अपने आर्ग्यूमेंट्स को लोगों तक पहुंचाने लगे। जो रिफॉर्मर्स थे वो अपने आर्ग्यूमेंट्स पहुंचा रहे थे और जो ट्रेडिशनल लोग थे, जो ट्रेडिशनल को फॉलो करना चाह रहे थे, पहले के रूल्स एंड रेगुलेशन को बदलना नहीं चाह रहे थे, वो अपने आर्ग्यूमेंट जो थे वो प्रिंट के लोगों तक पहुंचा रहे थे उनकी वर्नाक्युलर लैंग्वेज में, ताकि लोग इजीली समझ सके और उसको फॉलो कर सकें। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि 1821 में राजा राम मोहन रॉय ने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया जिसका नाम था संवाद कौमुदी। इस न्यूज़पेपर में वो अपने आर्ग्यूमेंट्स, अपनी जो थिंकिंग थी वो स्प्रेड करना चाह रहे थे और लोगों को अवेयर करना चाह रहे थे कि जो ये ब्लाइंड बिलीफ चल रहे हैं सोसाइटी में, जो गलत चीज़ें चल रही हैं उसको हमें अपोज करना चाहिए और बदलना चाहिए, जैसे कि सती सिस्टम। और राजा राम मोहन रॉय को अपोज करने के लिए हिंदू ऑर्थोडॉक्स कमीशन ने एक उनका न्यूज़पेपर स्टार्ट किया जिसका नाम था समाचार चंद्रिका, जिसमें वो ये लोगों को बता रहे थे कि नहीं नहीं, हमें चीज़ों को नहीं बदलना चाहिए, जो पहले से चलता आ रहा है वही सही है और उन्हीं को हमें फॉलो करना चाहिए। इसके बाद 1822 में दो पर्शियन न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किए गए, जिसमें एक का नाम था जामे जहाननामा और दूसरे का नाम था शमसुल अकबर। इसके अलावा 1822 में ही एक गुजरात न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया गया जिसका नाम था द बॉम्बे समाचार। अब ये तो बात होगी हिंदूज़ की कि हिंदूज़ जो थे वो कैसे अपनी अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे थे और कैसे हिंदूज़ के जो एक सेक्टर था वो अपोज कर रहा था इन चीज़ों को। मगर ये सिर्फ हिंदू वाली सोसाइटी में नहीं था, मगर मुस्लिम्स भी प्रिंट को यूज़ कर रहे थे अपने रिलीजन को बचाने के लिए। हुआ क्या था, हमें पता है कि पहले मुगल रूलर्स थे, मगर जैसे ब्रिटिशर्स आए उन्होंने मुगल रूलर्स को हटा दिया। तो जो मुस्लिम थे उन्हें ये लगा कि अब क्रिश्चियंस आ गए हैं तो वो क्या करेंगे, वो मुस्लिम लॉ को बैन कर देंगे और मुस्लिम्स को क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर देंगे, जिसकी वजह से उनका जो रिलीजन है वो ख़त्म हो जाएगा। और ये डर उन्हें सताने लगा। और जिसके बाद उन्होंने फिर प्रिंट की हेल्प ली, जहाँ में उन्होंने क्या किया, जहाँ पर उन्होंने कई सारे प्रिंट किए और वर्नाक्युलर लैंग्वेज में और सिंपल लैंग्वेज में, और लोगों तक उस चीज़ को स्प्रेड किया गया। उन्होंने फतवास प्रिंट किए। फतवास क्या होते हैं? तो फतवास एक प्रिंट होता है जिसके ऊपर नोट्स लिखे गए होते हैं या मुस्लिम लॉस लिखे गए होते हैं। इन लॉज को लोगों तक पहुंचाया जा रहा था और बताया जा रहा था कि भाई हमें ये सारी चीज़ें, जो ट्रेडिशन है हमारा, वो हमें फॉलो करते रहना चाहिए, चाहे भले कोई भी लोग हमें कितना भी प्रेशराइज क्यों ना करें। मगर इस प्रिंट ने, इन न्यूज़पेपर ने एक और अच्छा काम किया था। वो काम क्या था कि उन्होंने पान इंडिया को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया था। एक रिलीजन के लोगों को दूसरे रिलीजन के लोगों से कनेक्ट किया था। उनको पता चल रहा था जो चीज़ एक कोने में हो रही है वो इंडिया के दूसरे कोने तक लोगों को पता चल रही थी, जिसकी वजह से लोगों के बीच में एक कनेक्शन जनरेट हो रहा था, लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे थे। अब क्योंकि पूरा इंडिया पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और जो लोग थे वो इंटरेस्ट ले रहे थे पढ़ने में, इसलिए यहाँ पर भी जैसे यूरोप में हुआ था वैसे इंडिया में भी डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन आए। अब वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन क्या थे और उनके टॉपिक्स क्या थे, ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।